ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। योगी परमानंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम परमानंद जी, प्रणाम। पता नहीं गुरु जी, जो मैं पूछ रहा हूँ वह सही भी है या नहीं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि महादेव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये सभी सच में हैं या केवल प्रतीक हैं? परमानंद जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, वैसे तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु हाँ, हमारे तत्वज्ञानी ऋषि मुनियों ने जो देव शक्तियों का विभाजन किया है, वह यदि देखा जाए तो उनकी गूढ़ रहस्यात्मक जो अन्वेषण शक्ति थी, उसी के आधार पर इन देव शक्तियों का यह विभाजन हुआ है। आज हम जिसे विज्ञान कहते हैं, प्राचीन समय में वह अध्यात्म होता था। जिसे आज हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की थ्योरी को यदि अच्छी तरह से समझेंगे तो इन्हीं तत्वों के इर्द गिर्द इनकी वास्तविक स्थिति आपको समझ में आएंगी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तो हैं, किंतु जिस प्रकार से आज समाज में धर्म के नाम पर अज्ञानता का अंधकार फैलाया गया है, विज्ञान को छिपा करके सिर्फ अज्ञान को परोसा जा रहा है, वह विषय चिंता का है। हाँ, ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं का प्रत्यक्ष शक्ति से संबंधित कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, वह परम पिता परमात्मा तो एक ही है, एकाकार ही है, किंतु उसकी शक्तियों का अलग अलग स्वरूप भी है। इसे नकारा भी नहीं जा सकता। उसे शुद्ध सात्विक रहते हुए भी प्राप्त किया जाता है, तो उसे तामसिक मार्ग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भी कोई संशय नहीं है। और स्पष्ट रूप से इन शक्तियों का अलग अलग एहसास किया जाता है। इसलिए वैसे तो शक्तियाँ मूल रूप में निराकार ही है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को समझा रहे हैं कि पार्वती, साकार रूप में देव शक्तियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जिन भी देव शक्तियों का साकार रूप निर्धारित किया गया है, वह ऋषि मुनियों के द्वारा अपनी कल्पना का प्रयोग करके ही निर्धारित किया गया है, क्योंकि जिनकी बुद्धि सूक्ष्म में नहीं ठहर पाती, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई है, गूढ़ चिंतन को समझ पाने में असमर्थ हैं, उन्हें धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए देव शक्तियों का साकार रूप कल्पित किया गया है। इस तरीके से माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने समझाया है। इसलिए इतना तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि इनका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है, किंतु वैज्ञानिक तरीके से। आगे
श्रीमान महेंद्र शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव सादर प्रणाम। प्रणाम महेंद्र जी, खुश रहिए। गुरुदेव, सहस्रार चक्र से थर्ड आई पर ऊर्जा बहुत जोर से आ रही है और थर्ड आई के ऊपर खिंचाव भी बहुत बढ़ गया है। हेड के सेंटर में भी खिंचाव हो रहा है, जैसे कोई खींच रहा हो। सारी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर आ गई है। पूरे सिर के अंदर ऑरेंज कलर की रोशनी हो जाती है। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। महेंद्र जी, आपने जो भी यहाँ पर लक्षण प्रकट किए हैं, स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा पूर्ण रूपेण सक्रिय हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप आपके अंदर ये सब परिवर्तन, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। हाँ, आपको इस समय कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार आप प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए और आगे आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार आप ध्यान करते रहिए। बस इतना ही पर्याप्त है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप सही दिशा में, सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बहन शोभिता मुखर्जी ने अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, आपके बताए वीडियो के अनुसार आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से वहाँ वाइब्रेशन चिन और ऐसा लगता है कि वहाँ आइस क्यूब रखा हुआ है। यह आज्ञा चक्र कितने दिनों में पूरा जागृत हो जाएगा? बहन, जहाँ तक बात है कितने दिनों में आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, तो इसका कोई भी निर्धारित समय नहीं है, किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। और हाँ, मैं यदि अपने अनुभव से, अपनी साधना के स्तर के अनुसार आपको समय बताता भी हूँ, तो वह आप पर लागू बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक साधक की साधनात्मक स्थिति अलग होती है। कोई दृढ़ता से साधना करता है तो कोई ढीलेपन से साधना करता है। किसी का मन साधना में गहराई से लगता है तो किसी का मन साधना में स्थिर होने की स्थिति सहजता से उत्पन्न नहीं हो पाती। इसलिए यह तो आपकी साधना पर ही निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई से इस पथ पर आगे बढ़ रही हैं, कितने समय तक ध्यान करती हैं, यह सब ही निर्धारित करते हैं। हाँ, साधना करती रहिए, इस चक्कर को छोड़ दीजिए कि कितने समय में जागृत हो जाएगा। जीवन भर करने वाली क्रिया है। हमें निरंतर जीवन भर इस अभ्यास को जारी रखना है यदि हमें पूर्ण रूपेण उस परमपिता परमात्मा में विलीन होने की सामर्थ्य प्राप्त करनी है। बस अधिक से अधिक साधना करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई कृष्णा चेतिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई, प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम कृष्ण चेतिया है और मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं अभी आपसे 2 बातें जानना चाहता हूँ। गुरुजी, मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए हैं। उनमें से एक है कि कभी कभी मेरी एनर्जी माथे तक चली जाती है और मुझे इतना आनंद मिलता है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। और गुरुजी, मुझे जो कोई भी देखता है, वो आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, सब लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनका चेहरा लाल हो जाता है। गुरुजी, यह मेरा वास्तविक घटना है, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यह माँ शक्ति की कृपा है? कृपया बताने की कृपा करें। गुरुजी, मैं आसाम से हूँ। भाई कृष्णा चेतिया जी, आपने लिखा है कि आपकी ऊर्जा सिर तक चली जाती है और आपको आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ पर आपने यह तो नहीं लिखा कि आप साधना किस प्रकार से कर रहे हैं, कितनी देर ध्यान करते हैं, किंतु हाँ, मैं मानता हूँ
कि यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप ध्यान कर रहे होंगे, ध्यान के पथ पर, मंत्र जप के पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। हाँ, उसी के परिणाम स्वरूप आपकी ऊर्जा उदर्व हो जाती है। और आगे आपने लिखा है कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण तो यह है कि आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति होंगे, आपके अंदर बोलने की कला अच्छी होगी, आपका बाहरी शारीरिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि आंतरिक भाव प्रवणता भी आपके अंदर अच्छी होगी। इसी की वजह से जन सामान्य किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षित होता है। हाँ, यदि आप साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक अलग तेज निर्मित होने लगता है, जो कि स्पष्ट रूप से जन सामान्य को आपकी तरफ आकर्षित करता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हाँ, आपने लिखा है कि सामने वाले का चेहरा लाल हो जाता है, तो यह घटना मेरी समझ से परे है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। यदि आपके सामने आने वाले का चेहरा भी लाल हो जाता है तो हो सकता है आप पर उस जगत जननी माँ की कुछ विशेष कृपा हो, आपके अंदर कोई विशेष शक्ति हो, विशेष ऊर्जा हो, जिसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति आपकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित हो जाता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इस संसार में असंभव नाम की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आगे श्रीमान जयदेव गोराई जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जयदेव जी, खुश रहिए। मेरी रीढ़ की हड्डी में इलेक्ट्रिक करंट जैसा ऊपर की तरफ उठता है और रीढ़ के सबसे नीचे वाइब्रेशन और कुछ राउंड शेप जैसा घूमता है और इसके बाद के चक्रों में भी कुछ राउंड घूमता है और ऊपर सहस्रार चक्र तक जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। श्रीमान जयदेव गोराई जी, पिछले वीडियो में भी मैंने आपकी जिज्ञासा को स्थान दिया था और आज भी आप नए जुड़े हैं, इसलिए आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित करना मैंने उचित समझा। हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है और सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक उधर भी होने लगी है। आप जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए। उस तरीके में सिर्फ एक तरीका और सम्मिलित कर लीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को देखिए। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को भी देख लीजिए। दोनों वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, अपनी साधना में स्थान दीजिए। आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा आगे का मार्ग। आगे श्रीमान शशिकांत चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आज्ञा चक्र पर एक आकृति बन जाए और स्क्रीन पर भी अलग से दिखे तो क्या करें। शशिकांत चौहान जी, आज्ञा चक्र पर यदि आपके आकृति बन गई है तो यह इस बात को दिखा रहा है कि आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान गहराई से लगता है और जब आप आज्ञा चक्र पर गहराई से ध्यान करते हैं तो वहाँ पर एक आकृति निर्मित हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी साधक जो अधिक समय तक ध्यान करता है उसके ललाट पर स्पष्ट रूप से अलग आकृति को देखा जा सकता है। और स्क्रीन पर भी दिखे तो क्या करें, कुछ नहीं करें,
कुछ भी नहीं करें, जो कर रहे हैं वही करते रहें। बस ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी से सबका कल्याण होगा और इसी से आत्म उन्नति का पथ भी प्रशस्त होगा। हाँ, अध्यात्म का पथ सिर्फ आत्म उन्नति का पथ ही नहीं है। अध्यात्म के पथ पर विज्ञान युक्त तरीके से आगे बढ़ने पर यहाँ पर बौद्धिक विकास तो होता ही है, किंतु बौद्धिक विकास के साथ साधक का सहजता से आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होता है, जिससे कि जीवन से संबंधित उसकी आवश्यकताओं को वह सहजता से पूर्ण कर सके और आत्म स्थिति को मुक्ति के पथ की ओर आगे ले जाने में सहजता से सक्षम हो सके। इसलिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो अध्यात्म का पथ सर्वांगीण उन्नति का मार्ग है। सर्वांगीण उन्नति का इस मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन लाभों का अनुभव करते हैं जिनके बारे में जन सामान्य अध्यात्म विज्ञान को मानता ही नहीं है, जिन लाभों के विषय में अध्यात्म विज्ञान को समझता ही नहीं है। इसलिए अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना हर प्रकार से लाभदायक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हम यदि धर्म से जुड़ते हैं, हम यदि योग पथ से जुड़ते हैं, हम यदि मंत्र जप से जुड़ते हैं, हम यदि विज्ञान युक्त तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, हमारा खान पान भी हमारी साधना के अनुकूल अवश्य होना चाहिए और इसके बाद हमें अपने आप का आत्म मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। यदि हम अपने आप का मूल्यांकन नहीं करते हैं तो हम फिर भी अपने जीवन में ही अपने आप के लिए ही बाधा स्वयं बन जाएंगे। इस संसार में हमारी उन्नति में अन्य कोई भी बाधक नहीं है। हम स्वयं ही स्वयं के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम स्वयं को जीत लें तो फिर यह संसार तो हमारे लिए एक खिलौना मात्र है। सब कुछ मिलेगा, बस अपने आप को जीत लो। सब कुछ आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।